ये जो उड़ रहा है ना, ये दिस इज एक्चुअली नॉट जस्ट अ फाइटर प्लेन, दिस इज अ सिस्टम इन इटसेल्फ। ऐसी बात नहीं है कि दोनों देशों में अचानक इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। इफ द एयर चीफ हैज लॉस्ट फेथ देन हु एल्स इज देयर टू हैव फेथ? और कौन फेथ करेगा यार? आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है दोस्तों। हमें अभी प्लेन्स चाहिए, हमें खतरा आज है। अगर अगले 5 साल के बाद पाकिस्तान के पास 3-4 स्क्वाड्रन हो गए तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं। व्हेन यू गेट दैट इंजन कैपेबिलिटी, व्हेन यू गेट दैट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट विल हेल्प यू पुश योर 6th जनरेशन ड्रीम्स। दैट इज द ओनली वे यू कैन कैच अप। आपको खतरा चाइना से है। आप ये कह रहे हो कि अमेरिका हमारा अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनके पास तो कुछ लड़ने के लिए है नहीं और ललकार रहे हैं पाकिस्तान को। कहते हैं कि हमने F-35 की डील कर दी है, जबकि अब मोदी जाकर वहां पर मुंह काला करवा के आया है। तो ट्रम्प ने क्या कहा कि हम दे सकते हैं। ट्रम्प ने साथ में ये भी कहा है कि कब देंगे वो दोस्तों, 10 से 15 से 20 साल बाद भारत को 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और ये बात कर रहे हैं उस पाकिस्तान से जिसके पास J-35 दोस्तों अगले साल पहुंच जाएगा। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपने मुल्क में 5th जनरेशन बनाने की फैक्ट्री भी लगाने की बात कर रहा है। आपको पता है तैयब अर्दोगान पाकिस्तान आए थे और कान फैक्ट्री लगाने की डील हुई है, जिसके तहत पाकिस्तान में ही एक यूनिट कायम किया जाएगा जहां पर कान को संभल करके पाकिस्तान एयरफोर्स को दिया जाएगा। इससे बड़ा फायदा ये होगा कि दोस्तों पाकिस्तान अपने घर पर ही कान 5th जनरेशन बनाने के काबिल हो जाएगा। और PFX तो पाकिस्तान अपने ही दम पर बना भी रहा है, जो फुल फ्लेज पाकिस्तान का ही है। और इसमें पाकिस्तान ने चाइना की मदद भी उस तरह नहीं ली जैसे कि पार्टनरशिप फार्मूला होता है J-17 थंडर वाला। पाकिस्तान दोस्तों 3 जनरेशन तक पहुंच चुका है, ब्लॉक 3 तक, जो 4.5 जनरेशन के तैयारे हैं। और भारत 1 जनरेशन का तैयारा भी नहीं बना सकता। और ये बातें कर रहे हैं पाकिस्तान से कम्पीट करने की। इनकी दोस्तों इतनी जुर्रत हो जाती है कि ये पाकिस्तान का नाम लेकर धमकी देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ 1 साल सब्र कर लें। जब पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन आ जाएंगे तो दिल्ली के ऊपर से कौन उड़कर चला जाएगा ये इन्हें पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों आंखों से देखेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि रेडार पर नजर ही नहीं आएगा। If the air chief has lost faith, then who else is there to have faith? और कौन फेथ करेगा यार? आप बना किसके लिए रहे हो? आप एयरफोर्स के लिए बना रहे हो ना? एयर चीफ सेज मुझे फेथ नहीं है, और बोलो। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम यू प्राइवेटाइज हेल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज से 10-15 साल के बाद ऐसा भी होगा कि रेडार पकड़ नहीं पाएगा, एयरक्राफ्ट आया और चला गया, रेडार को पता ही नहीं लगा, क्योंकि उसी तरफ लोग जा रहे हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं इन दोनों एयरक्राफ्ट के बारे में। और ट्रंप बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, सैंक्शंस की बात नहीं कर रहा। क्यों? ऐसी बात नहीं है कि दोनों देशों में अचानक इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। ये इकोनॉमिक फायदा है, जियोपॉलिटिकल फायदा है और स्ट्रेटेजिक फायदा है। जैसे हम लोग, अब देखना, मैं आपको आज बता रहा हूं, हम लोग यूएस से तेल खरीदेंगे अगले 1-2 साल में। आप देख लेना, इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम द यूएस। डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू बाय ऑयल एंड गैस फ्रॉम द यूएस। यानी कि आज जो हमारी गैस ज्यादातर कतर से आती थी, अब कतर से भी आएगी और यूएस से भी आएगी। नहीं बंद हो गया तो खेल ही खत्म। देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट F-22, लेट्स टॉक अबाउट F-35 ओनली। ठीक है जी। अब F-35 की हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि साहब ये अमेरिका भारत को बेचना चाहता है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या इसका जो इंटीग्रेशन है हमारे रेडार्स के साथ, हमारी एयर डिफेंस इक्विपमेंट के साथ, हमारे एयर एसेट्स के साथ, क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बात समझ में आती है। भारत इसलिए खरीदेगा क्योंकि भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते और बेहतर हो। अमेरिका भारत पे सैंक्शंस की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है यार ये भी खरीद लो हमसे, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। और ट्रंप बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, सैंक्शंस की बात नहीं कर रहा। क्यों? ऐसी बात नहीं है कि दोनों देशों में अचानक इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। ये इकोनॉमिक फायदा है, जियोपॉलिटिकल फायदा है और स्ट्रेटेजिक फायदा है। जैसे हम लोग, अब देखना, मैं आपको आज बता रहा हूं, हम लोग यूएस से तेल खरीदेंगे आपके ऑपरेशंस के लिए, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यू हैव गॉट अ लवली प्लेन, इट फ्लाइज वेरी वेल, राइट, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ कमर्शियल प्लेन। व्हाई डू वी रिक्वायर दिस एयरक्राफ्ट, व्हाई डू वी रिक्वायर दिस प्लेटफॉर्म? तो हम बोलेंगे हमें ये भी डाल के दो। हम क्यों बोलेंगे ऐसा, हमें डाल के दो? हम क्यों बोलेंगे ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि J-20 की कैपेबिलिटीज क्या है जो चाइना के पास है। बोला है क्या कोई घपला है? 80 बोला था, 150। अभी तो एयरक्राफ्ट आएगा, जब आएगा इंडियन एयरफोर्स उसको स्टडी करेगी और इंडियन एयरफोर्स उसमें 25 रिक्वायरमेंट बताएगी। बिकॉज व्हेन अ पायलट गोज अप एट दैट पॉइंट इन टाइम, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उस पायलट की, इंडियन एयरफोर्स के पायलट की, वो इंडियन एयरफोर्स की टीम बताएगी इनको या इनको, जो भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, एंड देन दैट इज हाउ दैट डिसीजन विल बी टेकन एंड दैट डिसीजन विल बी। क्या कर सकता है? हम आपसे गैस लेंगे, हम आपसे ऑयल लेंगे इतने अरबों की। आप एक काम करो, आप टेस्ला को बोलो कि भारत में कार बनाए। ये मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने वाला है, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। लेवरेज होता है ये,
ये एक लेवरेज होता है। जैसे ही अमेरिका ने बोला ड्रिल बेबी ड्रिल, और यहां पे मोदी जी ने बोला ठीक है, आज से हम इतने अरब का हर साल तेल अमेरिका से, हमें तेल चाहिए, हमें तो गैस चाहिए, कतर से आए कहीं से आए, सानू की अपने को तो चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कॉस्ट में फर्क पड़ जाएगा बिकॉज अमेरिका इज फार अवे, तो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस ये सब बढ़ जाता है, लेकिन दोज आर मैनेजेबल थिंग्स, होता है, लोग खरीदते हैं, ठीक है। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि जियोपॉलिटिकल जो कंसिडरेशंस होते हैं ना वो क्या है, जैसे मैंने बताया टेस्ला, एलोन मस्क मना कर रहा है, एलोन मस्क मना कर रहा है, वो कह रहा है कि आप चाइना में बनाया वो खरीदो, अमेरिका में बनाया वो खरीदो, इंडिया में नहीं बनाऊंगा, इंडिया कह रहा है इंडिया में बनाओ। अब एलोन मस्क क्योंकि ही इज अ पार्टनर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, भारत डील करेगा, भारत कहेगा इतने अरब का हम हर साल आपसे तेल और गैस लेंगे, ठीक है, हम आपके क्लाइंट बन गए, अब आप एक काम करो, अब एलोन मस्क से बोलो मेक इन इंडिया। प्लेटफॉर्म खासतौर से बड़ा वाला, वो आइसोलेशन में बन रहा है, आइसोलेशन वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट इज नेवर मेड इन आइसोलेशन। अच्छा, ये मेरी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। देखो, ट्रंप ने ऑफर कर लिया, आपका जो एएमसीए है, अब एएमसीए को 15 से लेकर 20 साल, ये जो मैं नीचे बताने वाला हूं ना ये चीज, ये इस पे मेरा लॉजिक बेस्ड है। 15 से लेकर 20 साल आपको लगने हैं आपके एएमसीए के, जब पहली स्क्वाड्रन आएगी। अभी तो 4-5 साल लगेंगे प्रोटोटाइप दिखाने एयरफोर्स में, फिर एयरफोर्स बोलेगा नहीं ये नहीं ठीक, ये ठीक, ये नहीं ठीक, ये ठीक। आप समझ रहे हैं? आपका तेजस, एयरफोर्स चीफ ने क्या बोला था आपको? एयरफोर्स चीफ ने आपको यह बोला था कि 40 साल में 40 तेजस नहीं आए हमारे पास, 40 साल में 40 तेजस आपके पास नहीं आए। तेजस आप दे नहीं पा रहे 40, आपको चाहिए 5th जनरेशन, आप कह रहे हो अभी दे दो। हाउ इज इट पॉसिबल? पैसा आपके पास है, क्या उसका इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है आपके पास? नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, रशिया आपको कह रहा है कि हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देंगे, Su-57E की कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सब कुछ कर देंगे। तो ये डील, इट्स अ स्वीट डील, नॉट टू बी इग्नोर्ड। लेकिन ट्रंप की बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप पीछे पड़ गया, खरीदो खरीदो खरीदो। तो स्ट्राइकर की डील होगी शायद, शायद जेवलिन की डील होगी शायद, उसी तरीके से क्या F-35 की डील होगी? मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप 3-4 स्क्वाड्रन अगर आपको खरीदनी है, 2 या 3 जो भी आपको खरीदनी है, एक सिंगल स्क्वाड्रन तो आप लोगे नहीं, आप इसकी खरीदो, ठीक है। फिर किस तरीके से इंटीग्रेट करना आप ये सोचते रहना, राइट? इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, इट्स नॉट एन इजी टास्क। कैन इट बी डन? ऑफ कोर्स इट कैन बी डन, ऑफ कोर्स इट कैन बी डन, बट इट्स लाइक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। Su-57E ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको दे रहा है, आपको 8-10 जितनी स्क्वाड्रन खरीदनी आप खरीदो। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनकी 10 स्क्वाड्रन आने में 10-15 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। एक 10 स्क्वाड्रन का नाम ऐसे ही लिख दिया मैंने, एक नंबर, ठीक है। दिस नंबर इज हाइपोथेटिकल इन नेचर। आप उसको ये मत सोचना कि पीठ पीछे कोई डील है, कोई डील नहीं है ऐसी, लेकिन ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। आपकी जो आज की तारीख में जो 32 स्क्वाड्रन्स हैं आपके पास, 31-32 स्क्वाड्रन्स हैं ऑपरेशनल, उसमें से कई सारी ढह जाएंगी अभी कुछ सालों के अंदर। वो जो 31 का फिगर है ना या 32 का फिगर है, वो 25 का रह जाएगा कुछ सालों के बाद। और फिर आप क्या करोगे? वो 25 का रह जाना है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आपकी स्क्वाड्रन आपकी पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि नए जहाज आप ला नहीं रहे। आपने पिछली बार नए जहाज कौन से लाए थे? आप 2 स्क्वाड्रन राफेल के लाए थे, एक अंबाला में, एक हाशिमारा में। इफ द एयर चीफ हैज लॉस्ट फेथ, देन हु एल्स इज देयर टू हैव फेथ? और कौन फेथ करेगा यार? आप बना किसके लिए रहे हो? आप एयरफोर्स के लिए बना रहे हो ना। एयर चीफ सेज मुझे फेथ नहीं है, और बोलो तो आई